उत्तराखंड के चमोली से, जहां पर एक बार फिर से बादल फटने की घटना हुई है। चमोली के नंदा नगर में बादल फटने से काफी नुकसान की खबर सामने आ रही है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, भारी मलबे की चपेट में आने से 6 घर तबाह हुए हैं। इसके अलावा 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 2 लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया गया है। चमोली जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के अन्य जिलों के लिए भी अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। चमोली में 2 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं कल हुई हैं और इससे काफी नुकसान हुआ है। नंदा नगर की बात करें तो नंदा नगर में बादल फटने से भारी तबाही मची है। 6 घर मलबे की चपेट में आ गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरह से चमोली के नंदा नगर में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर बादल फटने से 6 घर इसकी चपेट में आए हैं। काफी नुकसान की खबरें फिलहाल जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक वहां से मिल रही है। नंदा नगर के कुंतरी और लगाफाली वार्ड में 6 घर जो हैं वो मलबे में दब गए। डीएम ने बताया कि 7 लोग इसमें अभी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि इनमें से 2 लोगों को बचा लिया गया है। चमोली के नगर पंचायत नंदा नगर में ये बादल फटने की घटना हुई है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं और इसी सिलसिले में अब नंदा नगर में भी ये तबाही का मंजर देखने को मिला है। नंदा नगर के वार्ड कुंतरी लगाफाली में बादल फटने के कारण 6 भवन क्षतिग्रस्त हो गए। 7 लोग इनमें लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव का काम इस समय फिलहाल नंदा नगर में चल रहा है। चमोली के जिला जो मजिस्ट्रेट हैं संदीप तिवारी, इन्होंने बताया है कि नंदनगर घाट में बुधवार रात को बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। यहां कुंदरी और लगाफाली वार्ड में 6 घर मलबे में दब गए। डीएम ने बताया कि 7 लोग लापता हैं, 2 लोगों को बचा लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम फिलहाल नंदा नगर जो है वो पहुंच चुकी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से बादल फटने के बाद भारी मलबा आने से नुकसान हुआ है और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयावह यहां पर नजारा रहा होगा। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, जहां पर नंदा नगर में बादल फटने से काफी नुकसान की खबर सामने आई है। 2 दिन पहले हमने देखा था देहरादून समेत कई जगहों पर बादल फटने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ और आज नंदा नगर में बादल फटने से नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में डीएम की तरफ से स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं, जिनमें से देहरादून जिला भी शामिल है। देहरादून में भी जो जिलाधिकारी हैं उनकी तरफ से छुट्टी करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। लेकिन इसी बीच ये चमोली के नंदा नगर से तस्वीरें, जहां पर तेज बारिश के चलते बादल फटने की घटना हुई और 2 जगहों पर जो जानकारी फिलहाल मिल रही है, शुरुआती जानकारी इसके मुताबिक 2 जगहों पर बादल फटा है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ है। धुरमा गांव में भी भारी बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है। फोन लाइन का रुख कर लेते हैं। इस समय विजय लक्ष्मी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, क्या फिलहाल अपडेट सामने आ रहा है? नंदा नगर में बादल फटने की जो खबर है, कितना नुकसान फिलहाल जो रिपोर्ट किया गया है? जी दिग्विजय, देखिए चमोली स्थित नंदानगर घाट में इस तरीके से बादल फटा है जो 3 गांव है सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दिग्विजय, देखिए नंदानगर तहसील के अंतर्गत कुंतरी, लगफारी और सरपाणी और धूरमा गांव, ये 3 गांव हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और इसमें जो लापता है उनकी संख्या 3 है और जो अब ज्यादा बढ़कर 10 हो गई है। लगातार जिस तरीके से रात को ये बादल फटा है, ऐसे में लोगों से भी जब बातचीत की गई तो लोगों का कहना था कि रात के समय ये बादल फटा, उन्हें समझ ही नहीं आया कि संभलने का मौका ही नहीं मिला उन्हें कि क्या कब कैसे करना है। और जिस तरीके से ये बादल फटा है दिग्विजय, देखिए 10 लोग लापता है और 3 गांव जो मैंने आपको पहले भी बताया था, 3 गांव जो है लगफाली है, सरपाणी है और धूरमा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कई जो घर है मलबे में दब गए, खेत खलियान जो है तबाह हो गए और ऐसे में जो डीएम है, एसडीएम है चमोली जिले के, वो मौके पर पहुंचे हैं और साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी भेज दी गई है। लगातार इस तरीके से जो घटनाएं हैं बादल फटने की दिग्विजय, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए काफी चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है। जानकारी में दे दूं दिग्विजय आपको, 6 घर जो है बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं और भीषण आपदा में 10 लोग लापता हैं और साथ ही अभी तक 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और जो ये आंकड़ा है लापता होने का वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। देखिए 10 बजे रात के समय जिस तरीके से ये बादल फटा था, ऐसे में
कई लोग लापता हुए हैं, जो घर हैं सबसे ज्यादा प्रभावी हुए हैं, जी मलबा जो है उनके घरों में घुस गया, लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और अभी तक जो अपडेट सामने आ रहा है दिग्विजय, देखिए 10 लोग लापता हैं। जी हालांकि रेस्क्यू टीम मौके पर भेज दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापता लोग हैं उनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जी 3 गांव प्रभावी हुए हैं और साथ ही जो 2 लोग हैं उन्हें अभी तक सुरक्षित निकाल दिया गया है। लेकिन मलबा जिस तरीके से देखिए दिग्विजय इन गांवों में फंसा था जी और जिस तरीके से बादल फटा था, तो कहीं ना कहीं जो ये आंकड़ा है और ज्यादा बढ़ सकता है। जी और 5 विजयलक्ष्मी, घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक और और चीज ये जानना लगातार जो चाहेंगे तस्वीरें हैं कि नंदानगर से वो सामने आ रही है, जहां पर मवेशियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और विजयलक्ष्मी, एक आपदा और चीज प्रबंधन आपसे ये टीम जानना मौके पर चाहेंगे पहुंच कि चुकी है लगातार और पिछले दिनों लगातार भी जो जिस तरीके से बादल काम फटने है की घटनाएं हुई थी, राहत चमोली में बचाव का सामने वो आई थी, किया जा रहा है नंदानगर में दिग्विजय। पहले भी एक स्लाइड जोन बन रहा था, चमोली की दूसरी जगहों पर भी खतरा पैदा हो रहा था। ऐसे में मानसून जाते जाते एक बार फिर से कहर बरपा रहा है, लेकिन इसमें रिस्पांस जो होना चाहिए प्रशासन का या फिर एसडीआरएफ का, वो कितनी जल्दी वहां पर इस समय देखने को मिल रहा है? और जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था उसको लेकर के क्या चेतावनी चमोली के लिए पहले जारी कर दी गई थी? जी, देखिए आईएमडी की ओर से लगातार जो अलर्ट है वो जारी किया गया था और ऐसे में भारी बारिश की चेतावनी दी गई जी थी। और आज भी देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, ऋषिकेश, चंबा ऐसे तमाम जो इलाके हैं, अलग अलग इलाकों में गरज और तूफान के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। और जब भी दिग्विजय देखिए साफ तौर पर देखा जाता है, जैसे ही आईएमडी अलर्ट जारी करता है, कहीं ना कहीं ऐसे में बादल फटने की, भारी बारिश की जो चीजें हैं वो साफ तौर पर देखी जाती है। इससे जी पहले हम देहरादून की बात करें तो इससे पहले भी आईएमडी ने अलर्ट जारी किया था देहरादून को लेकर, और कुछ ही देर बाद सहस्त्रधारा में भी बादल फटा था। और इससे पहले अगर हम चमोली जिले की ही बात करें तो देखिए दिग्विजय धराली में भी जिस तरीके से बादल फटा था, यहाँ पर भी काफी जो आंकड़ा था मौत का, लापता हुए लोगों का, और साथ ही जिस तरीके से घर तबाह हुए थे वो सबने देखा था, वो तस्वीरें भी देखी थी। और किस तरीके से वो जो आपदा की तस्वीरें थी, सबसे दुखद बात दिग्विजय ये है कि यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि कैसे उन्हें बचना है, क्योंकि रात के समय ये बादल फटता है और ऐसे में लोगों को कोई अंदाजा नहीं होता है कि ऑन द स्पॉट उस सिचुएशन में करना क्या है। अगर हम थराली की बात करें तो देखिए दिग्विजय रात को ही बादल फटा था, लोगों को जी समझने का मौका ही नहीं मिला है कि क्या करना है। और ऐसे में साफ है जो स्थानीय प्रशासन है वो एक्टिव तो हो चुकी है, राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, एसडीआरएफ पहुंच चुकी है, स्थानीय प्रशासन पहुंच चुकी है, जी लेकिन कहीं ना कहीं जो इतनी बड़ी चुनौतीपूर्ण ये चीजें होती जा रही है और ऐसे में लोगों के अंदर दिग्विजय वाकई में इतना ज्यादा दहशत हो गया है कि उन्हें अब डर जैसा लगने लग गया, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में जाता जाता ये जो मॉनसून है ये कहीं ना कहीं आफत क्रिएट कर रहा है। जी बिल्कुल। तो किस तरह से आफत बनी है नंदानगर में ये बारिश, वो साफ तौर पर दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विजयलक्ष्मी इस पूरी जानकारी के लिए। तो भारी मलबे की चपेट में आने से जो 6 घर हैं नंदानगर में वो एक तरीके से तबाह हो चुके हैं, 5 लोग लापता हैं, 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लगातार पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड आपदाओं का दंश झेल रहा है और आज एक बार फिर से नंदानगर में ये भयावह आपदा की खबर सुबह सुबह जब सामने आई तो उसके बाद सभी लोगों का ध्यान इस बात को लेकर के है कि नंदानगर में कितना नुकसान हुआ है, कितना बादल फटने से यहाँ पर जो कितनी जगहें हैं वो यहाँ पर प्रभावित हुई हैं। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां नंदानगर में तेज बारिश के बाद अतिवृष्टि से कुछ घरों को क्षति पहुंची है। स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंच चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पोस्ट करके जो इस घटना के बारे में फिलहाल दुख जताया है, जिस तरह से नंदानगर में बादल फटने से नुकसान हुआ है। और फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। 6 भवन क्षतिग्रस्त हैं, जो लापता लोग हैं उनका सर्च ऑपरेशन इस समय चल रहा है और उनको ढूंढने की कोशिश इस समय की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच करके राहत बचाव का काम इस समय वहां पर कर रही है। 6 जो भवन हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और इलाके में इससे दहशत का माहौल भी है। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रात भर जो अब
ऑपरेशन है अब कंटिन्यू, क्योंकि ऑपरेशन यहां से शुरू होगा, इसके बाद ये ऑपरेशन लगातार चलेगा। और मैंने आपको बताया कि एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम गौचर से नंदप्रयाग के लिए रवाना हो चुकी है। इसके अलावा सीएमओ ने भी, जो चमोली सीएमओ है, मेडिकल टीम को वहां पर भेजा गया है, मेडिकल फैसिलिटी को वहां पर भेजा गया है। 3 एम्बुलेंस घायलों को ले जाने के लिए वहां पर भेजी गई है और जो घायल उनका इलाज तुरंत शुरू किया जा रहा है। प्रशासन की रेस्क्यू पर लगातार नजर बनी हुई है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चमोली में इस समय चल रहा है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया है, जिसमें वो लिखते हैं कि चमोली के नंदानगर, कुंतरी, फाली, धुरमा क्षेत्रों में देर रात को जो अतिवृष्टि से नुकसान हुआ उसका दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कामों में जुटी हुई है। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन नंदानगर में चल रहा है। लगातार तेज बारिश के बाद हमने देखा पिछले कुछ दिनों में अलग अलग जगहों पर भूस्खलन की खबरें सामने आई, बाढ़ जैसी स्थितियां सामने आई और आज नंदानगर में ये बादल फटने से भारी तबाही की जो खबर है वो फिलहाल सामने आई है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय नंदानगर में चल रहा है। तो नंदानगर में फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस खबर पर दिन भर नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।